नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो कुछ हुआ उसने साफ कर दिया कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ कानून नहीं बल्कि सियासत का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। सदन में बहस महिला सशक्तिकरण पर शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते ये बहस इतिहास के उन पन्नों तक पहुंच गई जहां से राजनीति के सबसे विवादित और संवेदनशील मुद्दे निकलते हैं। सवाल सीधा था, क्या महिला आरक्षण सिर्फ एक वादा बनकर रह गया है या फिर ये राजनीतिक दलों के बीच क्रेडिट लेने की लड़ाई में उलझ कर रह जाएगा। दरअसल आज सदन में महिला आरक्षण पर हो रही बहस के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। खासकर उनका निशाना समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर था, मगर उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता संग्राम सिंह के बयान का जवाब देते हुए एक ऐसा आरोप लगाया जिसने पूरे सदन में हलचल बढ़ा दी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिस फूलन देवी का जिक्र विपक्ष कर रहा है उनकी असलियत कुछ और है, और उन्होंने सीधे तौर पर सपा पर आरोप लगाया कि फूलन देवी को डाकू बनाने में उनके ही लोगों की भूमिका रही है। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने राजनीति के एक बेहद चर्चित और विवादित अध्याय गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब मायावती मुख्यमंत्री नहीं थी तब औरैया में एक दलित जिला पंचायत सदस्य का अपहरण हुआ था। उस समय जब मायावती ने विरोध जताया और उनकी बात नहीं सुनी गई तो बसपा ने सपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे मायावती और सपा के बीच कुछ तालमेल बिगड़ गए। ब्रजेश पाठक के मुताबिक इसके बाद हालात इतने बिगड़े कि गेस्ट हाउस में मायावती को घेर लिया गया, बिजली काट दी गई, कमरे को चारों तरफ से बंद कर दिया गया और यहाँ तक कि सिलेंडर खोलकर उनकी जान लेने की कोशिश तक की गई। उन्होंने दावा किया कि उस समय बीजेपी ने ही मायावती की जान बचाई थी। ये बयान आते ही सदन में माहौल पूरी तरह गर्मा गया। वहीं दूसरी तरफ सपा नेता संग्राम सिंह ने भी सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि जब पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चे शिक्षा से दूर थे तब मुलायम सिंह यादव ने स्कूल खोलने का काम किया, कन्या विद्या धन योजना और स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं शुरू की। संग्राम सिंह ने आगे कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने बेटियों को जागरूक करने और आगे बढ़ने का काम किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक इसे लागू नहीं किया। बजाय इसके भाजपा सरकार अब अपने फायदे के लिए इसे परिसीमन से जोड़ रही है और एक नया कानून लाई है। सपा ने दावा किया कि महिलाओं को आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव और सपा सरकार ने किया है। यानी फिर से वही सवाल उठता है कि अगर कानून बन चुका है तो लागू क्यों नहीं हुआ था, और अगर लागू नहीं हुआ तो जिम्मेदारी आखिर किसकी है। सपा ने यह भी दावा किया कि महिलाओं को आरक्षण देने का असली काम सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया है। महिलाओं को आगे बढ़ने का हौसला दिया और उन्होंने ही फूलन देवी को जेल से रिहा करके संसद तक पहुंचाने का काम किया, जो समाज में समाजवादी पार्टी की विकास की सोच और नीयत को साफ दर्शाता है। अब यहाँ पर राजनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। एक तरफ बीजेपी खुद को महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का सबसे बड़ा रक्षक बता रही है, तो वहीं सपा खुद को महिलाओं के अधिकारों का असली पैरोकार साबित करने में जुटी हुई है। लेकिन आज का ये विशेष सत्र एक बात तो साफ कर गया कि महिला आरक्षण अब सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों का सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा बनने वाला है। और जैसे जैसे ये बहस आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पुराने किस्से, पुराने आरोप और पुराने विवाद फिर से सामने आते रहेंगे। तो क्या महिला आरक्षण का असली फायदा महिलाओं को मिलेगा या फिर राजनीतिक दलों को? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।